चलिए अगले वीडियो में कुछ सवाल जो है वो छूट गया था, उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 क्या है वर्ग सेंटीमीटर। यदि दोनों के भुजाओं में 2 सेंटीमीटर का अंतर हो तो बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी होगी। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाते हैं। लिखेंगे माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः, माना क्या लिखेगा, माना वर्गों की भुजाएं, क्या भुजाएं क्रमशः, क्या लिखेगा, क्रमशः ना जी। x सेंटीमीटर तथा x माइनस 2 सेंटीमीटर, x cm एंड कितना x माइनस 2 cm, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर क्या है तो है लिखेंगे, कोई दिक्कत यही है। अब क्या करना है, प्रश्न से क्या लिखेगा, प्रश्न से क्या लिखेगा, प्रश्न से कैसे लिखिएगा, हैं अंतर है, वाह रे वाह, x स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 32, कोई दिक्कत। अंतर के अंतर में कह दिए, हैं अब तो जंतर निकल ही जाएगा, क्या ना निकल जाएगा, ऐसा ना, इससे क्या निकलेगा, भुजा निकल जाएगा। तो कैसे निकालिएगा, निकालिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल टू कितना 32, हाँ, और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4 इक्वल टू कितना 32, इसे ही खत्म। तो कितना हो गया 4x बराबर, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 32 4 36। तो x के मान कितना हो जाएगा, 4 9 36, 9 क्या हो जाएगा 9 cm हो गया, 9 क्या हो गया cm सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अतः बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या लिखेगा, अतः बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसी में कहेगा है क्षेत्रफल निकाले तो 81, 89 क्या हो जाएगा 81 ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना हुआ ना जी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल को यदि निकालने के लिए तो कहाँ जाइएगा, तो भुजा के स्क्वायर 9 कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर 7 9 81 सेमी स्क्वायर, परिमिति कहेगा निकाले के, परिमाप कहेगा निकालेगा, तो 4 गुने 1 भुजा यही ना पड़े है जी। तो कितना हो जाएगा 9 गुने 4 बराबर 36 सेंटीमीटर। विकर्ण कहेगा निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा √2 गुने भुजा, खाने वाला भुजा न बोल दीजिएगा, √2 गुने कितना 9 अर्थात 9√2 सेंटीमीटर। चलिए जैसे मन करेगा वैसे बुक लिख दीजिएगा सवाल का जवाब, कोई दिक्कत है? इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। नारायण कहिए, मिटा दे, जल्दी करे। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई
4√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। तो बड़े वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तरी नारायण कहिए ना, बन जाएगा जी? है बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर इजी है, देखिए कैसे बनता है। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे लिखेंगे लैंग्वेज ना जी? तो चलिए लिख देते हैं। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पड़ेगा? 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर की विकर्ण गुने विकर्ण, क्या विकर्ण गुने विकर्ण बाई 2 ना जी? तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा? सॉल्व कैसे कीजिएगा? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे ना वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण, क्या विकर्ण के स्क्वायर ना। तो विकर्ण कितना है? 4√2 ना। 1/2 गुने 4√2 के स्क्वायर ना। कोई दिक्कत है ना जी? है क्या हो जाएगा? सेमी है तो वर्ग सेमी, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी, यही ना। तो 4 चौका 16 दूना 32, 1/2 गुने 32, तो इसे 16 मरतबे 16 सेमी, सेमी के स्क्वायर अर्थात वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। कोई दिक्कत है? तो क्या हो गया? 16 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया? यही छोटका वर्ग ना, छोटका जो वर्ग है वो कर गया। अब बड़का वर्ग, तो बड़का वर्ग कैसे निकालिएगा? तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कथी है? दुगना है, ध्यान दीजिए। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुने 16 ना कह दीजिएगा, है वर्ग सेमी। तो 16 दूना 32 सेमी ना हो गया? कोई दिक्कत है? हैं? ये हो गया 32 वर्ग सेमी। क्या चीज हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया बड़का, बड़का वर्ग वाला के दोनों के जो हुआ वो दोनों को ई हो गया कि कौन चीज? ई 32 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर कहिए, सेमी स्क्वायर, समझ गए ना? तो अब कथी कहता है? तो ई तो क्षेत्रफल हो गया, कौन चीज हो गया? ये जो है से क्षेत्रफल हो गया। अब माना इसके विकर्ण की लंबाई x मीटर है, कथी विकर्ण पूछता है? तो वर्ग के विकर्ण बराबर कथी होता है? √2a माने भुजा, क्या? तो जैसे मन है वैसे अपना कर सकते हैं ना जी। एक भुजा मान लीजिएगा x, तो वर्ग के विकर्ण कितना हो जाएगा? √2 गुने x ना। उधर 32 है तो 32, तो उसे कला कीजिएगा, विकर्ण है, हैं? तो हम डायरेक्ट विकर्ण नकला निकालेंगे, क्या? तो विकर्ण निकालेंगे तो माना क्या लिखिएगा? माना कि ना ये वर्ग का विकर्ण के ना, माना कि विकर्ण, क्या विकर्ण, कर्ण के बेटा के नाम था विकर्ण, समझ गए ना? वो विकर्ण नहीं है, ये आया तो वर्ग वाला विकर्ण है। कर्ण के बेटा का नाम क्या था? विकर्ण था जी। तो विकर्ण 1/2 माना कि विकर्ण के x मान लीजिए, क्या x सेमी, कोई दिक्कत? तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है? 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर, कोई दिक्कत? विकर्ण के स्क्वायर अर्थात 1/2 x स्क्वायर ना।
इक्वल टू क्या 32 है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, डिसिम्प्लाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 सेमी। कोई दिक्कत? इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? है दिक्कत? है दिक्कत तो बोल दीजिए। इस टाइप से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक फर्श का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। एक फर्श का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। इस फर्श को 50 बराबर वर्गाकार टाइलों से ढका गया है। प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई कितनी है? दूध तोरी, कौन वर्गा सवाल में सवाल। चलिए इसको मिटा दे। बनाइएगा कैसे जी? इसको कैसे बनाइएगा? इसको बनाने का तरीका देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक फर्श का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। इस फर्श को 50 बराबर वर्गाकार टाइलों से ढका गया है। प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तोरा तिस्मार खा है? क्या है? तिस्मार खा ना जी। तो प्रत्येक टाइल की संख्या क्या? प्रत्येक टाइलों का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उससे क्या कीजिएगा, वो क्षेत्रफल में 50 से भागे न दीजिएगा जी। क्या लिखिएगा? प्रत्येक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक क्या लिखेगा? प्रत्येक वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, यही ना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 72 गुने 100 गुने 100 ना। ये कितना है सेंटीमीटर? कथी में है? ये क्या है? हाँ, ये 50 बराबर अथी में ना बांटना है। प्रत्येक टाइलों की भुजा की लंबाई कितनी होगी? हैं? ये ठीक तो है। तो 50 तो क्या होगा? 72 गुने 100 गुने 100 ना जी। 72 गुने 100 गुने 100 बटे 50। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक टाइल के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल, यही ना। तो कीजिए, इसको कीजिए। इससे ही खत्म हो गया है। 5 दूना 10, 72 दूना 144 पर 2 0, क्या इतना हो गया वर्ग मीटर। हटाइए इसको। 14,400 14,400, यही ना। वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर दीजिएगा, और मीटर होगा तो मीटर में कर दीजिएगा। इसका क्या कीजिएगा? इतना क्षेत्रफल हुआ तो वर्ग की एक भुजा और क्षेत्रफल के रूट अंडर न कर लीजिएगा, हैं? तो ना अभिष्ट भुजा क्या निकालिएगा? अभिष्ट भुजा ना जी। भुजा बराबर क्षेत्रफल के रूट अंडर कर लीजिए ना भाई। तो कितना हो जाए? 144 गुने 100, इसको कर लीजिए और उसका रूट अंडर कर लीजिए। तो 144 के 12 गुने 10 अर्थात 120। क्या सेमी है तो सेमी कर लीजिएगा, मीटर है तो मीटर का, जो मन में जो दिया हुआ होगा वो कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? 120 क्या हो जाएगा? मतलब प्रत्येक टाइल के मतलब कि ये भुजा हो गया है। कोई दिक्कत? अब अगला सवाल क्या है जी? अगला बोलो ना।
अगला सवाल है कि दो वर्गों ना, अगला क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक तथा 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? ये कौन वर्ग का बोल दिया है, ये कौन बोल दिया, तो जो क्वेश्चन कहता है उसका आंसर दीजिए। चलिए अगला देखिए, तो इसको प्रत्येक भुजा क्या मान लीजिएगा, प्रत्येक भुजा क्या मान लीजिएगा, x मान लिए हैं। तो उसको क्वेश्चन जो कह रहा है उसका उसके अनुसार हम अकॉर्डिंग टू सॉल्व ना। चलिए देखिए इसको, अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा भाषा में है। माना, क्या लिखिएगा, माना कि प्रत्येक, क्या है, प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर में दे दीजिएगा, मीटर में था मीटर में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, इतना प्रश्न से जो कहता है, जो कह रहा है प्रश्न से x कितना अति है उसका 5 बनाया, आप 3 घटा दिया ना, तो x प्लस 5 आई कितना है x माइनस 3, ठीक है इतना। तो इसको कीजिए, इसको कीजिए, तो उसको निकाल लीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, बराबर है आयत की लंबाई चौड़ाई की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है 3 सेंटीमीटर, आयत की परिमाप निकाले। धत्तोरी, ये कौन बड़ा का भारी बात हो गया है। तो इतना हो गया, तो अब कीजिए हैं ना। तो हमको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 3x न x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 ना, है ना जी, है ना, है इसका यही है। उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल कर लीजिएगा। कहता है कि जो आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, कर रहा है, क्या कर रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयत के क्षेत्रफल, अब वर्ग के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होना जाएगा, कीजिए ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15, तो इसे खत्म ना हो गया, कितना हो गया, ये 2x माइनस 15 बराबर कौन 0 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 5 से ज्यादा है, x का मान निकाले, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 15/2 प्लस 5 ना हो गया है। मीटर आता है मीटर, सेंटीमीटर आता है सेंटीमीटर में कर लीजिएगा, क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 15 25/2 सेमी, अर्थात 12.5 सेमी। ये क्या हो गया, ये हो गया लंबाई ना जी। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 15/2 माइनस 3 है ना जी सेमी, तो 3 दूना 6, तो 15/6/2 सेमी, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया था 9/2 अर्थात 4.5 सेमी। ये हो गया चौड़ाई, कोई दिक्कत, क्या हो गया, ये हो गया चौड़ाई। तो परिमिति बराबर कथी पढ़े हैं, परिमाप, परिमिति, परिमाप
परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 2 12.5 प्लस 4.5 सेमी है तो सेमी कर दीजिए, मीटर है तो मीटर कर दीजिए, 12 4 16 1 17 सेमी, यही ना। कितना हो गया इसका 17 सेमी हो गया। 17 ई 12 5 17 2 है तो 2 से गुना कर लीजिए ना जी, 2 से गुना कर दिया, 17 गुना कितना हो गया 34 सेमी। आंसर जो विकल्प में होगा मार दीजिएगा। तो इतना टाइम नहीं लीजिएगा, तो प्रैक्टिस के लिए भाषा के लिए बता दिया है, इसको स्पीड कीजिए। हाँ टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको, उतारिए। चलिए अब अगले दिन के लिए रहने दीजिए। क्या नजरों से तुम नहीं बच सकते, नजरों से तुम नहीं बच सकते,